जैसा आप जानते हैं कि आज इलेक्शन साहब द्वारा चुनावों की घोषणा की गई है और चुनावों की तिथियां आज सबके समक्ष रखी गई हैं। इसमें अगर हम मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और हिमाचल राज्य की बात करें तो इसकी गज़ेट नोटिफिकेशन 7 मई को होगी। उसके बाद लोग अपनी नॉमिनेशन जो कैंडिडेट्स होंगे वो सबमिट कर सकते हैं और लास्ट डेट जो नॉमिनेशंस की रहेगी वो है 14 मई। साथ में अगले ही दिन इसके बाद स्क्रूटनी हो जाती है जो रहेगी 15 मई को। लास्ट डेट जो विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट के लिए रहेगा वो रहेगा 17 मई को। और हमारे यहाँ पे चुनाव फिर उसके हिसाब से 1 जून को इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगा और काउंटिंग उसके 2 दिन बाद 4 जून को काउंटिंग हो जाएगी। और इस प्रकार से 6 जून तक उन्होंने आखिरी तिथि रखी है कि सारे जो इसके प्रोसीजर्स होते हैं प्रोसेसेस कंप्लीट कर लें। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ तक मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इसमें आती हैं जिसमें 6 ज़िले के क्षेत्र उसमें सम्मिलित हैं। और इस कार्य के लिए जो हमारी टोटल टीम गठित है उसकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जो कार्य और ज़िला स्तर पे कार्य देखा जाएगा वो 6 डीईओज देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीज होते हैं उनका रोल रहता है और साथ में 34 एआरओज इस कार्य को देखेंगे। आज से आचार संहिता इसलिए लागू की जाती है और जिसमें अब विभिन्न कार्य इसमें अभी चालू कर दिए जाएंगे एआरओज द्वारा और उनके जो टीम्स हैं, एफएसटीज़ हैं, सेक्टर ऑफिसर्स हैं, वो इस समय पे फील्ड में उतर के अपना विभिन्न कार्य करेंगे। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ जो डायरेक्शंस रहते हैं ईसीआई के उसमें ये रहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, उसमें 24 घंटे के अंतर्गत जो भी प्रचार की सामग्री लगी होती है वो इसमें उतारनी होती है। उसके और 48 अभी से 48 घंटे में उसके बाद जो हमारी पब्लिक स्पेसेस होते हैं, रोड्स, पुल और बस स्टैंड इत्यादि, वहाँ से भी ये सामग्री उतारनी होती है। उसके बाद 72 घंटे अभी से उसमें ये आदेश रहते हैं सबके लिए और हमारी टीम के लिए भी यही आदेश है कि जो प्राइवेट स्पेसेस हैं वहाँ से ये सामग्री उतरती है और उसके बाद जो एआरओज़ की जानकारी के साथ और जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनकी अनुमति के साथ ही उस पर लगाया जा सकता है कोई भी प्रचार सामग्री हो। साथ में अभी से एक स्क्रीनिंग कमेटी रहती है ज़िला स्तर पे जिसमें डीसी व एसपी रहते हैं। वे हथियारों का जो जमा करना होता है उस पर कार्य करते हैं, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली आदेश इस समय पे पारित किया जाएगा। साथ में कोई भी आपको जैसे जानकारी है कि कोई नए काम की शुरुआत नहीं की जाती है तो इस समय में अब हम वो कार्य शुरू करेंगे कि कौन से कार्य स्टार्टेड हैं, कौन से नॉट स्टार्टेड हैं, वो हम सभी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी से वो लिस्ट लेंगे। वही काम हो सकते हैं जो ऑनगोइंग हैं। साथ में आप जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट व्हीकल्स प्रचार के लिए यूज़ नहीं हो सकते हैं। साथ में ये भी, लेकिन इसमें अगर हम कार्यों की बात करें, जो मनरेगा के कार्य जो अप्रूव्ड शेल्फ होती है वो कार्य चल सकते हैं और रिलीफ वाले वर्क्स जो है वो कार्य चल सकते हैं जो बेसिकली अप्रूव्ड ऑलरेडी हैं। और इस प्रकार से विभिन्न पाबंदियाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पीरियड के दौरान लगाई जाती हैं। अगर मैं केवल इस ज़िले की बात करूं तो 8,66,000 वोटर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और साथ में हमारे 1217 पोलिंग स्टेशंस हैं जिसके लिए हर एक के लिए बीएलओज़ तैनात हैं जो काफ़ी देर से वोटर लिस्ट अपडेशन का काम कर रहे थे। अभी इस समय पे अभी तक जो आगे कार्य रहेगा वोटर लिस्ट के बारे में, वो केवल वोट्स जिसकी कोई एडिशन होनी होती है वो कार्य हो पाएगा। साथ में हमारे कुछ स्पेशल सेक्शंस होते हैं वोटर्स के, उसमें जो स्पेशली एबल्ड होते हैं वो व्यक्ति हैं, प्लस जो 85 साल की उम्र के ऊपर वाले हैं वे वोटर होते हैं। तो हमारे पास अगर हम स्पेशली एबल्ड वोटर्स की बात करें 10,140 स्पेशली एबल्ड वोटर्स हैं और साथ में 8,755 हमारे वोटर्स 85 वर्ष के ऊपर के उम्र के हैं। अगर हम 100 प्लस वोटर्स की बात करें तो ज़िले में 166 वोटर्स हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स होते हैं जो उनकी ड्यूटीज़ होती है उस पर एकदम से वे कार्य शुरू कर देंगे और विभिन्न डेट्स जो जैसे हमने बताई हैं, कोई नॉमिनेशन की डेट्स हैं, अन्य डेट्स हैं, तो उन पे कार्य शुरू हो जाएगा। साथ में विभिन्न जो डिजिटल एप्लीकेशंस होती हैं, चाहे अनुमति के तौर पे चाहे शिकायत के तौर पे, तो सी विजिल एक प्लेटफॉर्म है जिस पे शिकायत विभिन्न प्रकार की
जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड है वो की जा सकती है। साथ में जहाँ तक हम एप्लीकेशंस की बात करें, जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने रैली हो, प्रोसेशन हो, इन सब के लिए सुविधा नाम की ऐप से अपनी ऑनलाइन ही एप्लीकेशन इसमें रिसीव की जाती है और ऑनलाइन ही उनको अनुमति दी जाती है। आने वाले समय में जैसे आप जानते हैं कि हमने कुछ महीनों से काफ़ी तैयारी इसमें कर ली है, और जहाँ तक हमारे जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का सवाल है, इसके विभिन्न स्थानों पे हमारे ईवीएम्स तैयार है, एफएलसी कर दिया जा चुका है, हमारे स्ट्रॉन्ग रूम में रखे गए हैं, और आने वाले समय में उनकी रैंडमाइजेशन इत्यादि करके उनको डिप्लॉय किया जाएगा विभिन्न असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, ताकि वो चुनाव के दौरान इस्तेमाल हो सकें। साथ ही में हमारे कुछ काउंटिंग सेंटर्स भी स्थापित किए गए हैं। मुख्यतः 3 स्थानों पे हमारी काउंटिंग रहेगी, और इन सब स्ट्रॉन्ग रूम्स, काउंटिंग सेंटर्स का इंस्पेक्शन किया जा चुका है हमारे ज़िला स्तरीय अधिकारियों द्वारा, AROs जो STMs होते हैं उनके द्वारा, और इस प्रकार से हम पूरी तरह अभी तैयार हैं। आगामी जो हमारा प्रोसेस रहेगा, जो 4 जून की काउंटिंग के बाद ही समाप्त होगा, उसके लिए अभी हमारी सारी टीम तत्पर है। महिला वोटर्स हमारी इस अभी वर्तमान में हमारे 4,38,457 मेल वोटर्स हैं, और फीमेल वोटर्स हैं 4,28,400 वोटर्स। और साथ में पीछे जो समरी रिवीजन हुई, हमने अब ट्रांसजेंडर वोटर्स वाला भी एक सेगमेंट रहता है, तो 2 ट्रांसजेंडर वोटर्स भी हमारे पास एनरोल हुए हैं। कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे इलेक्शन कमिश्नर की, वो वेस्ट मैनेजमेंट पे भी काफ़ी बोल रहे थे। जी। उसका क्या है सर? इनके चुनाव के प्रचार में भी जो आदेश हैं ECI के, उसमें कई प्लास्टिक आइटम जैसे जो नॉर्म्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के, वही नॉर्म्स इस पे अप्लाई होते हैं, तो जो बैंड मटेरियल्स है वो नहीं यूज़ कर सकते, तो उसी पे गौर हमें करना है। पूरी पीसी का डाटा कब तक मिल जाएगा? दे देंगे आपको, जब आप बोलेंगे दे देंगे, कलेक्ट कर लेते सबसे, आपको दे देंगे, पूरे PC का देंगे आपको।